आशीष मिश्रा को पुलिस के लिए 14 दिन की मांगनी थी डिमांड, 14 दिन की तो नहीं मिली, 3 दिन की पुलिस हिरासत में 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। लगातार उनके अवधेश सिंह जी जो वकील हैं लगातार विरोध कर रहे थे कि इनको रिमांड पर नहीं भेजा जाए, लेकिन पुलिस कह रही थी कि 14 दिन की रिमांड हमें चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनको 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच तक की 3 दिन की उनकी पुलिस रिमांड पर रहेंगे, वहाँ पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन वही लगातार यही है कि सुबह से सुनवाई चल रही थी, 2 घंटे बाद हमने बताई थी खबर कि फैसला आना है, फैसला आ चुका है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, रिमांड पर 3 दिन। अब 3 दिन में क्या पूछताछ होगा, क्या उनसे बाहर निकल के आया, क्योंकि अपने ही सवालों में लगातार वो घिरते दिख रहे हैं। लेकिन जो उनके पिताजी का इस्तीफ़ा है वो अभी भी लेना बाकी है, क्योंकि आज का दिन बचा है। कल जो जैसे अल्टीमेटम दिया गया था किसान मोर्चा की तरफ से कि कल तक की डेट है, 12 तारीख तक अगर नहीं आता इस्तीफ़ा तो 12 तारीख को कुछ ऐलान भी होगा। राकेश टिकैत जी ने लगातार कह रहे हैं कि 12 तारीख को वहाँ पर हमारी पंचायत होगी, बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। मौजूदगी हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर। क्या लगता है कि 3 दिन की रिमांड चले गए हैं? 3 दिन की तो कम ही दी है। जब 12 दिन की पुलिस मांग रही थी तो देनी चाहिए थी 12 दिन की। रही बात रिमांड की, ये तो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं सरकार के लोग और प्रशासनिक लोग। जब तक इस्तीफ़ा नहीं होगा गृह राज्य मंत्री का, तब तक जांच में बाधा बनी रहेगी। पूरा जो है संदेह है कि ये जांच ठीक से नहीं होगी प्रशासन की तरफ से। कौन सा अधिकारी कर देगा जांच, ये बताओ आप। हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, दोनों बापू बेटा 8 लोगों के जो मौत हुई है उसके 8 के जिम्मेदार ये दोनों हैं, तो उसका इस्तीफा होना चाहिए अब तक। आज कल तो 12 तारीख, आज 11 हो गई, तो आज तक तो कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वैसे हो जाएगा 12 में। हमें तो अपना जो है भोग है, उसके बाद की रणनीति है कि कलश यात्रा, और उसके बाद 26 को भारत रेल रोको आंदोलन है, 18 को, 26 को हमारी लखनऊ की महापंचायत है, और वो भी है, पुतला दहन का भी है, वो अभी निर्णय होगा कल। लेकिन लगातार जो हम लोग आपको बता दें कि मांग ये कह किसानों ये कह रहे हैं किसान भाई कि अगर उनके पिताजी अपने पद पर बने रहते हैं तो जो पुलिस की जांची कार्रवाई होगी उसमें पूरी निष्पक्ष नहीं होगा, उसमें कुछ बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। यूपी पुलिस इतनी हिम्मत नहीं करेगी, उस तरह से जांच में आगे नहीं बढ़ पाएगी यूपी पुलिस। लगातार उनके पद के इस्तीफा की मांग की जा रही है। आज आखिरी दिन है, 12 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, आज आखिरी दिन है। लगातार दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हलचल मची हुई है। कभी उनके पिताजी जो हैं अजय मिश्रा जी, उनको लखनऊ से फ़ोन जा रहा है यूपी प्रदेश अध्यक्ष का, कभी दिल्ली से फ़ोन आ रहा है। अब यूपी लखनऊ तक जो हलचल, दिल्ली और लखनऊ तक जो हलचल मची हुई है, इसको कैसे देखते हैं कि किसानों का जो अल्टीमेटम दिया गया था उस पर दबाव पड़ा है उनके ऊपर? दबाव तो जी पड़ेगा, अभी है समय दबाव का। हम तो ये कहना चाहेंगे, योगी जी का बुलडोजर पिंचर खड़ा है, कहाँ है वो? प्रदेश अध्यक्ष भी और भाजपा के जो बड़े नेता कहते थे कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, गुंडा राज नहीं है, जंगल राज नहीं है, तो वो बुलडोजर अब कहाँ चले गए? इसका घर क्यों नहीं गिराया गया? घर गिराना चाहिए था, और इसके पिताजी का इस्तीफा, दोनों बापू बेटा जेल में होने चाहिए थे अब तक। तो ये सब कमी है, सरकार की कमी है। कहीं ना कहीं इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद भाजपा के बड़े नेताओं का नाम आएगा इसमें कराने का, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा, लगातार एक बात बताइए कि बीजेपी में भी 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि आप बड़े नेता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्च्यूनर से चलेंगे, लोगों को कुचलते चलेंगे। और उधर से दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है उनका। तो क्या लगता है कि बीजेपी में भी कुछ दिख रही है क्या हलचल? देखिए, बीजेपी में तो हलचल है ही, लेकिन जो असली बात है, असली मुद्दा ये है नैतिकता। एक बार आडवाणी जी सांसद थे तो उन पे कुछ आरोप लगे थे, उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा दिया था, और जब वो आरोप मुक्त हो गए थे, दोबारा चुनाव लड़के जीत के जब संसद में बैठे थे। तो आज भी अमित मिश्रा जी अगर नैतिकतापूर्ण आदमी है तो अपना इस्तीफा दें और कहें निष्पक्ष रूप से मेरी जांच हो, और जांच भी उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, जांच उस राज्य की पुलिस को दी जाए जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तब निष्पक्ष। यहाँ भी दिक्कत है,
यहाँ दिक्कत है। उत्तर प्रदेश सरकार तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों चाहेगी कि उसके मंत्री के खिलाफ आरोप तय हों? उत्तर प्रदेश पुलिस तो सरकार के दबाव में काम करेगी। लेकिन उसी पुलिस ने तो लगातार पुलिस कह रही थी कि 14 दिन की हिरासत चाहिए, लगातार मांग कर रही है। पुलिस कह रही है कि अपने आरोपों में ये फंस रहे हैं मिश्रा जी, तो कहीं तो कोई पुलिस काम कर रही है ना अपना। पुलिस काम कर रही है लेकिन आगे तो उसे नहीं करने दिया जाएगा। सरकार है उनकी, दबाव बनाया जाएगा। किसी दूसरे राज्य की पुलिस को क्यों नहीं दे देते जांच? पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, पंजाब पुलिस को दे दो जांच। महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस को दे दो। महाराष्ट्र पुलिस इस देश की पुलिस नहीं है क्या? उस पर विश्वास नहीं है क्या? उन्हें जांच दो, वे अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है कि जो समय है काफ़ी ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? लगता है देखिए समय तो ज़्यादा खींच ही रहा है, और जब वीडियो आ गई तथ्य आगे, टोनी का लड़का है, टानी टूनी क्या है वो, टैनी, ये उसमें हंगार रहा है कि हमारी फॉर्चूनर से जला दी गई, वो जला दी गई, हम वहाँ से निकल लिए, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो स्पष्ट है, सारी वीडियो सामने आ रही हैं, गाड़ी चढ़ाते हुए सामने आ रहे हैं। तो फिर भी इसमें जांच का विषय कहाँ रह गया और इसको ढील छोड़ने का कहाँ रह गया? इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और ऐसे मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे के अपना मंदिर संभालना चाहिए। उनके बस की राजपाट संभालना नहीं है। एक बात और है कि जब लगातार आरोप तय हो रहे थे किसानों की तरफ से, जब मामला हुआ था 3 तारीख को, तो उनके पिताजी कहते हुए ये नजर आ रहे थे कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है, मेरे बेटे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अगर मेरा बेटा आरोपी होता है तो खुद जाएगा, पुलिस को गवाही देगा, सारी चीज़ें पुलिस के सामने आ जाएंगी। लेकिन अब 3 दिन की हिरासत रिमांड पर भी मिल गई है। लगातार उनके पिताजी का फ़ोन भी आया जा रहा था। जिस दिन बुलाया गया था उनके बेटे जी को, उस दिन पहुंचे नहीं थे, अगले दिन पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, तब जाकर के यूपी पुलिस हरकत में आई थी। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने सारे सवालों के बीच अजय मिश्रा के बेटे सुपुत्र आशीष मिश्रा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कल 12 तारीख है, आज 11 तारीख हो गई है, 1 दिन का समय बचा है। तो केंद्र की सरकार और यूपी में बैठी सरकार दोनों मिलकर के, क्योंकि हलचल लखनऊ से दिल्ली तक मच चुकी है, अब लखनऊ और दिल्ली की सरकार मिलकर के क्या फैसला लेती हैं कि बड़े वाले मिश्रा जी, मतलब अजय मिश्रा टैनी जी का इस्तीफा तय होता है या नहीं। क्योंकि कल 12 तारीख है, राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी, बहुत सारे किसान नेता भी वहां पहुंच चुके हैं। कल बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कलश यात्राएं निकलेगी, भोग होगा, बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन जो भी खबर वहां से आ रही है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। DS4 न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट DS4 की टीम लगातार आपको देती रहेगी। अभी की बड़ी खबर यही आ रही है कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा जा चुका है। नमस्कार।